सभी छात्राओं को गुड आफ्टरनून। जो भी छात्र ने हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा। आज जो है कि हम लोग बिहार एसएससी और एनटीपीसी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास नंबर 16 लेकर आए हैं। जो छात्र नए हैं प्ले लिस्ट में जा कर के क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 15 तक दे सकते हैं, डाल दिया गया है। क्लास जो है कि 2 बार कम से कम देखिएगा, संपूर्ण क्वेश्चन याद हो जाएगा और यहीं से जो है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन कराया जाता है और यहीं से पूरे जो है कि क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चलिए आज के क्वेश्चन का पहला सवाल से शुरू करते हैं। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रिन। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला है लाल फास्फोरस। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ से संचित होता है? पित्ताशय से। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन। अष्टीय अम्ल दांतों में उपस्थित मुख्यतः तत्व है कैल्शियम। मरकत बनता है कैल्शियम से, बेरिलियम से। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से बनता है। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? खोपड़ी में। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है जी? खोपड़ी में। फ्रेऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रसिद्धक के रूप में। फ्रेऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रसिद्धक के रूप में किया जाता है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण। फ्रेऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रसिद्धक के रूप में किया जाता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। किस विटामिन द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। किस विटामिन द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था? रेडियम की। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था? रेडियम की खोज। कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्यता। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्यता। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास किससे प्राप्त होता है जी? बीज से प्राप्त होता है। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जनक हैं हैनीमैन। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। मनुष्य की मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परम मस्तिष्क होता है। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? रक्त ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। दूध से क्रीम निकालने
में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक होता है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है? मैक। वनस्पति में जीव होते हैं कहा था? जे.सी. बोस ने। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जे.सी. बोस ने। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। सल्फर अणु को दर्शाता है एसिड द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एसिड द्वारा। जल की बूंदें गुड़ होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जल की बूंदें गुड़ होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। जीन में परिवर्तन किसमें होते हैं? डीएनए में। जीन किसमें परिवर्तन होते हैं? डीएनए में। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण ग्रह के। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण होता है ज्येष्ठनाव। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? खोपड़ी में। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं जी? खोपड़ी में। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रसिद्ध के रूप में। फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रसिद्ध के रूप में किया जाता है। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? 76 वर्ष बाद। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? 76 वर्ष बाद। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार होते हैं? थोरियम के। भारत में किस धातु के सबसे अधिक भंडार होते हैं? थोरियम के। भारत में सबसे अधिक धातु के भंडार होते हैं थोरियम। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्यता। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है जी? अनंत होता है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी द्वारा। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है जी? लोहा है। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन। कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? रेयॉन। 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को।
निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। निकोटीन किस में पाया जाता है जी? तंबाकू में। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सी ग्रह है? मंगल। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। पके हुए फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा एवं लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है आमीटर। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है आमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की ओर। हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 47। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 47। एड्स बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। समान नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। समान नमक का सूत्र क्या होता है जी? NaCl होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी में। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। पृथ्वी पर पाई जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है जी? नाइट्रोजन है। हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु तापमान क्या होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। पोलियो रोग में शरीर प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। सौर मंडल के सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन। सिगरेट लाइटर में उपस्थित होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस उपस्थित होता है जी? ब्यूटेन होता है। यूरेनियम का अनुभार होता है 238। यूरेनियम का अनुभार कितना होता है? 238। किसी ठोस का द्रव्यमान में बदलना बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। रडार में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रसिद्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। घरेलू प्रसिद्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। चांदी एक डैश है, विद्युत का सुचालक है। चांदी क्या है जी? विद्युत का सुचालक है। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।